Hello students, this is our day 29 class and in this class we will discuss the rules of debit and credit. As you know, the source document is the only evidence through which we can record the business transactions. The first step in the recording of business transaction is journal entries, and after that journal entries we do ledger posting. What do you mean by ledger posting? Do you know? Ledger posting is making of T-shape accounts. In this, all accounts are prepared whether they have been debited or credited in the journal entries. इसमें टी शेप अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं. जो भी अकाउंट डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है उन सब का एक अलग अलग अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है. टी शेप अकाउंट्स में लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होती है और राइट हैंड साइड जो है वो क्रेडिट होती है. तो अकाउंट क्या है? अकाउंट क्या है? इज ए रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर अ पर्टिकुलर हेड. जैसे कैश अकाउंट डेबिट है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, तो कैश अकाउंट का अलग अकाउंट बनेगा और कैपिटल अकाउंट का अलग बनेगा. तो अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर अ पर्टिकुलर हेड. It records not only the amount of transaction but also their effect and direction. ये सिर्फ अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करता बल्कि उसका क्या अफेक्ट हुआ और फिर उसका क्या डायरेक्शन होगा. तो सेकेंड स्टेप जो है लेजर पोस्टिंग, उसमें ऐसा अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है टी शेप का, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होता है और राइट हैंड साइड क्रेडिट होता है. जो हमारा डेबिट है उसका एब्रीविएशन DR लिखा जाता है और क्रेडिट का एब्रीविएशन CR लिखा जाता है. अब देखिए, पहला कॉलम है डेट, दूसरा है पर्टिकुलर्स, थर्ड है JF. हमने जर्नल एंट्रीज में LF लिखा था. लेजर पोस्टिंग का कौन सा रजिस्टर होगा जिसमें हम पोस्टिंग करेंगे उसके बारे में यहाँ रेफरेंस दिया जाता है. तो लेजर पोस्टिंग करते समय हम किसकी रेफरेंस देंगे कि इसकी जर्नल एंट्री किस बुक में कौन से पेज पर हो रखी है. अमाउंट में ट्रांजैक्शन ऑफ अमाउंट, इसमें क्रेडिट साइड पर भी सेम ही बनाया जाता है. डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, नेम ऑफ अदर ट्रांजैक्शन, यहाँ भी जनरल फोलियो का एक कॉलम बनाया जाएगा और यहाँ अमाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन. देखो, अब डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, मान लो हमने रवि स्टार्टेड बिजनेस विद 2 lakhs, तो कैश अकाउंट हमने डेबिट किया था और टू कैपिटल अकाउंट किया था. रवि का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ था. अब कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है. तो हम इस जर्नल एंट्री में क्या थी नरेशन? रवि स्टार्टेड बिजनेस विद 2 lakhs. तो अब हम जब लेजर पोस्टिंग करेंगे तो हम अलग से 2 अकाउंट प्रिपेयर करेंगे. कि आपको समझ आ गया होगा, इसलिए मैं इसको डिलीट कर दूँ. देखिए, इसी टी शेप में ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, एक कैश अकाउंट बनेगा और एक कैपिटल अकाउंट बनेगा. इसमें पहला कॉलम डेट, फिर पर्टिकुलर्स और उसके बाद एक जो है जनरल फोलियो और फिर अमाउंट. यहाँ भी डेट और पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो और फिर यहाँ पर अमाउंट. यहाँ डेट है, यहाँ पर्टिकुलर्स हैं, यहाँ जनरल फोलियो है, यहाँ अमाउंट है और यहाँ पर फिर से डेट है, यहाँ पर्टिकुलर्स हैं, जनरल फोलियो है और यहाँ पर अमाउंट है. अब देखिए, कैश अकाउंट क्या हुआ है? डेबिट. तो ये कैश अकाउंट की डेबिट साइड पर जिस भी डेट का, मान लो हमने 1/7 को ये किया था,
तो हम इसकी ये डेबिट हुआ है ना, इसकी डेबिट साइड पर ही हम रिवर्स वाला लिखेंगे नाम, टू कैपिटल अकाउंट। और यहाँ 2 लाख आएगा। ठीक है, अब इसको छोड़ दीजिए। अब आपने प्रिपेयर करना है कैपिटल अकाउंट। ये डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो, अमाउंट, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर जनरल फोलियो। स्केल के बिना अच्छी लाइंस नहीं लग रही है। डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो, अमाउंट, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर्स। ये आपको पूरा ऐसे प्रिपेयर करना है। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जिससे अगर आपके पास स्पेस कम है, अगर स्पेस है तो आप ठीक से लिखेंगे सीधा, नहीं तो आप ऐसे डायगोनल भी लिख सकते हैं। अमाउंट। अब देखिए कैपिटल अकाउंट में कैपिटल क्रेडिट हुआ है, तो इसके क्रेडिट साइड पर ही उसी डेट को हम बाय कैश अकाउंट एंट्री करेंगे। बाय कैश अकाउंट, उसका रिवर्स होगा। कैश अकाउंट डेबिट हुआ, इसकी डेबिट साइड पर इसका लिखा जाएगा टू कैपिटल, और कैपिटल क्रेडिट हुआ है तो उसकी क्रेडिट साइड पर कैश अकाउंट लिखा जाएगा। मान लो हमने परचेजेस करी, परचेजेस अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। अब इसमें कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो ये डेट हमने, जैसे आज 2 अगस्त है, 2 को की एंट्री, तो 2/8 डेट डालकर क्या करेंगे, बाय परचेजेस, और इसका जो भी अमाउंट है वो लिख दिया जाएगा। और परचेजेस अकाउंट भी इसी तरह से प्रिपेयर किया जाएगा। अब परचेजेस डेबिट हुआ है तो उसके डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट आएगा। रूल्स हमारे वही रहते हैं जो जर्नल एंट्री में होते हैं। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और हमने जर्नल एंट्री से नेक्स्ट स्टेप में लेजर पोस्टिंग प्रिपेयर की जाती है, और फिर उसमें मंथ एंड पर हर अकाउंट जो है, प्रत्येक अकाउंट जो भी हमारा है उसका बैलेंस निकाला जाता है। तो ये थी आज की क्लास, जिसमें डेबिट और क्रेडिट रूल्स पर अकाउंट बनाना सिखाया। नेक्स्ट क्लास में हम टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग।